मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार महक मिर्जा प्रभु और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने सीरीज एन ओड टू द इंडियन पोएट्स के आखिरी एपिसोड में। भारतीय साहित्य के सागर में डुबकी लगाते हुए कब हमारा सफर खत्म होने आया पता ही नहीं चला। हमने हमारे इस प्लेलिस्ट के जरिए भारत के उन कवियों के बारे में बात की जिन्होंने अपने कलम के जादू से लोगों के मन और हृदय पर अपना राज स्थापित किया। और आज के इस एपिसोड में हम जिनसे आपको रूबरू करवाने वाले हैं उनका नाम बताने से पहले उनकी लिखी एक बहुत ही फेमस कविता सुनाना चाहूँगी और मुझे यकीन है कि आप खुद ही उनका नाम गेस कर लेंगे। वो कविता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम बातें करने वाले हैं श्री बच्चन जी के बारे में। नहीं, अमिताभ बच्चन जी नहीं, उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को जीरो रोड बाबूपति औंध में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। ये BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज चले गए जहां उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की। बच्चन जी कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट करने वाले दूसरे भारतीय हैं। 1926 में इनकी शादी श्यामा जी से हुई जो इनसे 5 साल उम्र में छोटी थी। श्यामा जी ने शादी के 10 साल के बाद ही TB की बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। बच्चन जी ने ऐसे तो उर्दू और पर्शियन कविताएं पढ़कर बहुत कुछ जाना, मगर उन्होंने लिखने के लिए हिंदुस्तानी और अवधी भाषा चुनी। बच्चन जी को ख्याति फिल्मों से तब मिली जब उनकी लिखी कविता अग्निपथ के नाम से एक फिल्म बनाई जिसका मुख्य किरदार श्री अमिताभ बच्चन जी थे। हरिवंश राय जी की यही कविता अग्निपथ फिल्म के शुरू में भी सुनाई गई है। बच्चन जी ने फिल्मों के लिए गाने भी लिखे जैसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। एक कवि के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मधुशाला से मिली। बच्चन जी ने पहली बार BHU के मंच पर मधुशाला पढ़ी थी और तब से लेकर आज तक इसका नशा सर चढ़ बोल रहा है। इसमें कुल 135 रुबाइयाँ हैं और हर एक रुबाई खुद में एक ज्ञान का भंडार है। ये वो भंडार है जो बड़े बड़े ज्ञानी अपने पोथियों में लेकर घूमते थे। कहने को तो उन्होंने इतनी जटिल भाषा चुनी कि किसी को समझ ना आए। बच्चन साहब ने उसी बात को बिल्कुल आसान शब्दों में लिखकर हर किसी को समझा दिया। पूरी मधुशाला सुना पाना तो कठिन है, पर मैं आपको एक रुबाई सुना देती हूँ जो मेरी सबसे पसंदीदा है। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मतलब यहाँ मधुशाला में हर रोज होली और दिवाली मनाई जाती है। यहाँ त्योहार मनाने के लिए किसी कैलेंडर की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे ऐसे 139 रुबाइयाँ हैं इस मधुशाला में। अगर बच्चन साहब की दूसरी रचनाओं की बात करें तो मेरे जहन में एक कविता आती है जो है आज मुझसे दूर दुनिया। बच्चन साहब लिखते हैं, भावनाओं से विनिमृत कल्पनाओं से सुसज्जित कर चुकी मेरे हृदय का स्वप्न चकनाचूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। बात पिछली भूल जाओ, दूसरी नगरी बसाओ, प्रेमियों के प्रति रही है कितनी क्रूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। वह समझ मुझको न पाती और मेरा दिल जलाती है, चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। मतलब ये कि दुनिया ने एहसास भरे मेरे दिल को तोड़ दिया
और कहता है छोड़ो, पीछे का सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करो। ये दुनिया कितनी बुरी है। आज मेरी और दुनिया की सोच मेल नहीं खाती। आज मैं दुनिया से अलग हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सी कविताएं हैं जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। भारतीय साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हरिवंश राय बच्चन जी ने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया और 1966 में वो राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट हुए। 18 जनवरी 2003 को बच्चन साहब ने आखिरी सांस ली और भारत के एक महान कवि को ईश्वर ने अपने पास हमेशा के लिए बुला लिया। ज़रूर ईश्वर भी अपने दिन की शुरुआत बच्चन साहब की कविताएं सुनकर ही करते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की जिंदगी। काफ़ी सरल पर काफ़ी प्रसिद्ध। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो भी पसंद आई होगी। हम जल्दी आएंगे एक नई प्लेलिस्ट के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं या किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। बहुत जल्द मिलने की कामना के साथ आप सभी से मैं अब अलविदा चाहूँगी। धन्यवाद। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.